मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नो इंक्लूसिव जनरल अवेयरनेस फॉर ब्लाइंड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। खुदा करे तेरी जिंदगी में ये मकाम आए, खुदा करे तेरी जिंदगी में ये मकाम आए, मुझे भूलने की दुआ करो, उस दुआ में तेरा नाम आए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 32 में फिर हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त यासिर नूरानी। आज भी मेरे साथ है होस्ट शुगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक है? हाँ अच्छा, हाँ आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। आज किस महान पर्सन को ले आए हैं यहाँ, आज ये बताइए, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी? इतना मैं जरूर कहूँ, ये ये एक पंडित है, साथ में कराओके भी बनाता है, बजाता है भी, गाता है भी, बहुत कुछ जानेगी, जिनका नाम है श्री परीक्षित महाराज सर। तो आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को नमस्कार पहले तो, और इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए आप होस्ट और आपके एडमिन टीम और टोटल आपके जो जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबका मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ऐसे ये खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको वेलकम है मेरी ओर से भी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, आप तो संगीत के बादशाह हैं, एक महान कलाकार हैं। तो सर, हम पहले आपकी बचपन की ओर से जुड़ना चाहते हैं। पहले तो हाँ, जुड़ना चाहते हैं। पहले किस जगह से बिलोंग करते हैं, ये बताइए। मैं इंडिया में एक स्टेट है ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर करके, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ और बचपन से ही मैं दृष्टिबाधित हूँ, मतलब 100% ब्लाइंड हूँ। और लेकिन जो संगीत और स्पिरिचुअलिज्म के साथ मेरा जो लगाव है वो बचपन से ही है, क्योंकि घर में हमारे जो परिवार, हमारे जो फैमिली या इसको आप पेरेंट्स कह सकते हैं, सभी लोग पूजा पाठ और हम लोग भजन कीर्तन करने वाले लोग हैं। इसलिए पहले से ही जो स्पिरिचुअलिज्म है मेरा वहाँ पे बचपन से ही उस पे मेरी रुझान रहा। और गाना बजाना पहले मैं भी करता था बचपन में भी, लेकिन उसके बाद जब फिर स्कूलिंग शुरू हुई वहाँ पे फिर मैंने गाना बजाना आदि तालीम लिया, उसका मैं तालीम लिया। फिर अभी चल रहा है आप सबकी दुआ से और परमात्मा की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है जी। अच्छा, यही कि फैमिली में आप ही खाली दृष्टिबाधित थे या जैसे ब्लाइंड, क्या आप ही थे या और कोई भी था आपके जैसे रिलेटिव में, आपकी फैमिली में? मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं इनमें दृष्टिबाधित या ब्लाइंड पर्सन कोई भी नहीं है। हाँ। मैं ही एक हूँ जो बचपन से ही दृष्टिबाधित हूँ, बाकी फैमिली में सभी लोग साइटेड लोग हैं, मैं ही दृष्टिबाधित हूँ जी। जी, ये म्यूजिक जैसे खाली अपने लाइफ में अपनी खाली म्यूजिक की ओर ध्यान दिया, क्या कोई और चीज भी आती है म्यूजिक के अलावा आपको, कोई और शौक? हाँ म्यूजिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे शौक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरा
शौक जो है वो म्यूजिक तो मेरी बिल्कुल मेरे सब कुछ है। म्यूजिक पहचान के है, पहचान। अलावा हाँ पहचान है। और मतलब म्यूजिक इज द पार्ट ऑफ माय लाइफ। म्यूजिक मैं खाए बिना रह सकता हूँ, लेकिन गाए बिना कभी भी नहीं रह सकता हूँ जी। तो म्यूजिक में मेरी रुचि है। और उसके बाद क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और हमारा जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा है। संत और हमारे जो संत साधु, लोग हाँ साधु लोग हैं, उनसे मेरा जो जीवन है तो उनके गोदी में मैं मेरी बचपन में उनके गोदी में ही चला हूँ। तो मेरा दूसरा जो हॉबी है या जिससे मेरे शौक है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जो संत लोग हैं जिसको सूफी भी कह सकते हैं, तो उनके जो दर्ज मतलब उनके जो हिंदी में उसको प्रवचन कहते हैं या और थोड़े से सहज लैंग्वेज में उसको कथा कहते हैं। तो संतों के जो कथा सुनना वो बचपन से ही है और अभी तक भी मैं सुन रहा हूँ। संतों के कथा सुनने के साथ साथ मेरे एक ये भी है कि मैं अपने पास म्यूजिक जो भी गायन हो, वादन हो, मतलब इंस्ट्रूमेंटल हो या वोकल फाइल्स हो, तो म्यूजिक को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर्स में, अपने हार्ड डिस्क में सेव करना, ये हमेशा इसमें मेरी रुचि है। आजकल के जमाने में यूट्यूब से लोग ऑनलाइन गाना सुन लेते हैं, लेकिन अब अभी भी मेरा वही है कि मैं यूट्यूब पे जो भी मिले या मुख्तलिफ वेबसाइट से जो फाइल्स मिले ऑडियो वीडियो मैं डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद वीडियो के बारे में नहीं जानता हूँ तो वीडियो को क्या करना है। ऑडियो को अपने पास समेट के रखना, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी है, वो मैं सोचता हूँ कि वही मेरे सारे संपत्ति हैं, वही मेरे खजाना है। और उससे बहुत प्रेरित हूँ मैं, वो लोगों को सुनाता हूँ, खुद सुनता हूँ। और वो आप मुझसे पूछे, यकीन जानिए मेरे पास कुछ नहीं है म्यूजिक के अलावा, और संतों के था वही मेरे सारे संपत्ति है। और उसी से ही मैं अपने आप का मतलब खुशी खुद भी बांटता हूँ और दूसरों को भी बांटते हैं। जी जी जी, वो आपकी कला है, वो आपकी कला है, म्यूजिक तो आपकी कला है जी। नहीं ऐसे काफी दोस्तों कम बनाते हैं, हम संत परिवार में आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ दोस्त हैं जो हंसते हैं कि यार आप आजकल के जमाने में गाने डाउनलोड करके कौन रखता है। पहले छोटे छोटे फोन जब थे तो हम लोग चीज वाले दुकान में जाते थे, मेमोरी वाले, और वहां पे डाउनलोड करते थे। लेकिन अभी भी मेरा वो पुराना स्वभाव है और वो मुझे अच्छा लगता है, वो उससे मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जी जी। तो अब मुझे बताइए, बाद में जब ये इसी म्यूजिक के आपने बताया मैं बजाता हूँ, मैं मतलब क्या क्या बजाते हो या क्या क्या बजा सकते हो आज का? देखिए मैं तो बहुत ही कुछ नहीं जानता हूँ वैसे, लेकिन और जो कुछ नहीं जानता है ना वो किसी से भी नहीं होता है। मतलब जैसे मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, तबला बजा सकता हूँ, कीबोर्ड बजा सकता हूँ, कोई भी ऑक्टोपैड बजा सकता हूँ, ढोलक बजा सकता हूँ, बाकी फ्लूट भी थोड़ा थोड़ा बजा सकता हूँ। तो सब कुछ बजा सकता हूँ, लेकिन किसी पे भी परफेक्ट नहीं हूँ। बस ऐसे ही जो भी है थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ सब कुछ जी। इंसान को शौक होना चाहिए, ये शौक इंसान को आगे तक ले जा सकती। तो जब आपने पहला गाना गाया है तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया है सर? मैं पहले से ही और आज तक मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि म्यूजिक एक मेडिटेशन है, और म्यूजिक जब हम गाते हैं तो हम सुनने के साथ साथ
वो म्यूजिक को और कोई सुन रहा है। जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो जब हम गाते हैं ना तो वो ऊपर हम सभी के प्रस्तुतियां सुनता है। क्योंकि हमारे भारत में एक महान संत हुए जिनका नाम है श्री तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत सारे किताब लिखे, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ जो जरूरी है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर से ईश्वर प्राप्ति होती है। ईश्वर से मतलब जो हम गाना गाते हैं उससे हमारे जो ऊपर वाला है, उसको रब कहें, उसको भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, वो सुनता है हम जब गाते हैं। तो इसलिए गाना गाना भी एक मेडिटेशन है, एक ध्यान है। जैसे हम पूजा करते हैं या कोई नमाज पढ़ते हैं, जिस लगन के साथ हम गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, तो ऐसे लगन के साथ गाने चाहिए, सुनने चाहिए, जिससे हमको ये लगे कि हमारे गाना ऊपर वाला सुन रहा है और हम अपने ऊपर वाले को, अपने भगवान को, जैसे हमारे कान्हा को हम रिझा रहे हैं और सुना रहे हैं, वो हमारे सामने बैठ करके गाना सुन रहा है। ये समझ के मैं गाना गाता हूँ, सुनता हूँ और बजाता हूँ। जी। तो शुगुप्ता, अगर देखा जाए इनको बहुत शौक से, मगर तो आपको पता है आजकल के जमाने में ऐसा कोई डाउनलोड नहीं करता है, ना कुछ बजाता है। इतना हार्ड वर्क करना, मतलब ऐसा कोई करता ही नहीं। मैं तो सलाम करता हूँ जब मैंने पहली बार ये तो है ही इनके लिए एक सल्यूट है, क्योंकि हमने उनका बहुत कुछ सुना है, मैंने बहुत कुछ सुना है, चाहे गिटार, चाहे सितार वादन, चाहे हारमोनियम, तरह तरह के ये मतलब इंस्ट्रूमेंटल। तो इनके लिए हमारी तरफ से, हमारे एडमिन टीम की ओर से सल्यूट, हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से सल्यूट। इनको कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में इनके बारे में लिखिए। तो अब मैं आता हूँ आपकी एजुकेशन की तरफ। तो कहाँ तक आपने कंप्लीट किया एजुकेशन, और क्या एक ब्लाइंड के लिए एजुकेशन, कुछ लोग ये भी कहते हैं ब्रेल, आजकल के ब्रेल लोगों ने सब छोड़ दिया, तो इसका क्या वजह है? ये जरूरी बताइए, दो सवाल मेरे जहन में आए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ विश्वास के साथ, और जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, सभी को मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भले ही टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गए, हम लोग भी एडवांस हो गए, लेकिन ब्रेल की बात जैसे आई, मैंने आपसे ही आपका बात छीन लिया मैंने। ब्रेल बहुत जरूरी है, चाहे हम टेक्नोलॉजी के कितने भी बड़े बादशाह बन जाएं, लेकिन ब्रेल के बगैर एक ब्लाइंड पर्सन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो मेरे से सीखते हैं तो अभी भी मैं सिखाता हूँ लोगों को। तो लोग कहते हैं कि सर ब्रेल की क्या जरूरत है, अब तो हमारे पास प्रिंटर है, एनवीडीए है, जॉस है, और भी इधर्स है, और भी बहुत कुछ है। तो ब्रेल के क्या चाहिए, अब तो हमारे पास एनविजन एआई है। तो देखिए टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 100% नहीं, 110% हमको चाहिए टेक्नोलॉजी से जुड़ना और सीखना सिखाना। लेकिन इसके बाद भी ब्रेल के बिना अगर हम कहते हैं कि हम बड़े हो गए, तो हम कभी बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले मैं 18 घंटा रोज पढ़ाई करता था, जो हमारे संस्कृत के श्लोक हैं उसको याद करता था और पढ़ता था हाथ में अपने छू करके ब्रेल में। अभी 2015 से मैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा, मतलब एंड्रॉयड फोन और कंप्यूटर के साथ। तो उसके बाद पहले जो मेरे स्मरण शक्ति, जिसको आप मेमोरी कह सकते हैं, जब मैं पढ़ता था तब मेरे मेमोरी जैसे थे
अभी टेक्नोलॉजी में आने के बाद मैं ये खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेमोरी जो है हम अगर पढ़ेंगे नहीं ब्रेल में या खाली सुनने तक अगर डिलीट रखेंगे तो इसमें हमारी जो मेमोरी है वो कमजोर हो सकती है। क्योंकि इसको मैंने खुद महसूस किया है। आज यासिर साहब, मैं बताना चाहूंगा, कोई गाना अगर मैं गाता हूँ तो मेरे याद नहीं रहते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया सुन के। फिर अभी मैंने महसूस किया कि नहीं, हमको ब्रेल लिखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसलिए कोई गाना मैं गाता हूँ तो आज भी अगर कोई गाने मुझे याद भी हैं तो मैं उसको ब्रेल में लिखता हूँ और लिखने के बाद ही मैं गाता हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि बिना ब्रेल के एक ब्लाइंड पर्सन कंप्लीट नहीं है। लेकिन ऐसे उदाहरण है, बिना ब्रेल के भी कोई कंप्लीट होने वाले एक व्यक्ति को मैंने देखा है। वो हमारे ही एक ब्लाइंड पर्सन है। अब तो काफी वो बुजुर्ग हो चुके हैं। चित्रकूट में एक संत है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। वो बिल्कुल ब्लाइंड है और अभी उनको 1.5 लाख पेज याद है किताब। लेकिन वो सरस्वती माता का वरदान है, वो उनके बड़े लोगों के आशीर्वाद है, वो तो उनके केस में है। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग, मैं कहता हूं कि मैं ब्रेल के बिना मैं कभी भी कंप्लीट नहीं हूँ। ब्रेल चाहिए ही चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ जी। तो अब मुझे बताइए, मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब एक बच्चों को कह रहे हैं आप ब्लाइंड होकर भी घर में बैठो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका रीजन क्या है? मैं बिल्कुल साफ बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स भी सुनते हैं या हमारे कम्युनिटी के भाई बहन जो भी सुनते हैं, एक ब्लाइंड बिलीफ है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि ब्लाइंड हो जाना क्या या फिजिकली ये कोई हैंडीकैप हो जाना ये कोई गुनाह है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसको हिंदू धर्म में श्राप करके कहते हैं। किसी का श्राप लगा है तो बच्चा अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, और ये किसी कर्म का फल है, ये दुष्परिणाम है। ऊपर ऐसे लोगों को ऐसे मानते हैं लोग। हालांकि ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ब्लाइंड बिलीफ है, बिल्कुल ये अंधविश्वास है। कोई बंदा अगर ब्लाइंड हो जाए, मैं पूरे भरोसा के साथ ये कह रहा हूँ, अगर कोई ब्लाइंड होता है, मैं क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो ब्लाइंड की बात ही कहना मेरे लिए ठीक है। बाकी लोगों के बारे में मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ। अगर कोई ब्लाइंड है तो मेरा 15 साल का ये एक्सपीरियंस है और लोगों से जो मैंने सुना है, सदगुरु जनों का आशीर्वाद है, ये मैं जानता हूँ और पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर कोई ब्लाइंड है, वो किसी भी मजहब का हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड है तो वो ऊपर वाला का नजदीक रहता है। ये बात मैं पूरे दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला सबको समान देखता तो है, सबके लिए वो समान उसका रूल है। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड है तो ऊपर वाले के पास उस ब्लाइंड लोगों के लिए या उस हैंडीकैप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग फीलिंग है। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ब्लाइंड होना या विजुअली इम्पेयर्ड हो जाना या हैंडीकैप हो जाना ये कोई गुनाह का फल नहीं है, माता पिता का कोई दोष का फल नहीं है, वंश का, गांव का, एरिया का या पुराने पाप का ऐसा कोई भी दोष नहीं है। बल्कि मेरे हिसाब से अगर मैं एक संत के नजरिए से आपको बताऊं, इसमें भले ही लोग एग्री करें या ना करें, ब्लाइंड हो जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे समाज में अभी क्या क्या हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो जो लोग समझते हैं कि ब्लाइंड एक कुकर्म का परिणाम है, एक दृष्टिबाधित हो जाना ये पाप है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। इसके साथ और भी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग आंख में देखते हैं
वो ब्लाइंड लोगों को अपने हद तक क्या समझते हैं मैं बताता हूँ। वो ब्लाइंड लोगों को बेचारा, मतलब बदनसीब, हाँ। और इसका कोई नहीं है, बेसहारा, और वो उनको दया की दृष्टि में देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। कोई भी ब्लाइंड, कोई भी हैंडीकैप या कोई भी डिसेबल पर्सन किसी के दया का, किसी के एहसान का वो नहीं है। ऊपर वाले ने सबको इस दुनिया में बनाया है और कर्म करने के लिए सभी लोगों को ऊपर वाला ने प्रवृत्त किया है। अगर हम साइटेक हैं तो हमारा कर्म है। अगर हम डिसेबल क्या, और डिसेबल कुछ भी नहीं है। डिसेबल आज लोगों ने लगा दिया, जैसे हम लोगों को डिसेबल तो एक ये चीज है। मैं सोचता हूँ कि डिसेबल क्या है, ये तो हम लोग तो डिफरेंटली एबल हैं। हम लोगों के पास गाने का कला है जो सबको, सबके दिल में हम जगह बनाते हैं। हम लोग, हमारे साथियों ने बड़े बड़े ऑफिसर बन के लोगों को दिखाया है। हमारे साथी प्रवक्ता बने, और आप सभी के दुआ से, मेरे जैसे एक बैकवर्ड एरिया से पैदा होने वाला बंदा, वो श्रीलंका गया, नेपाल गया कथा करने, प्रवचन देने। तो और लोगों को क्या चाहिए, क्यों, मतलब ब्लाइंडनेस क्या है। और एक बात, अपने साथियों से भी मैं कहता हूँ कि हम ब्लाइंड हैं, तो हम किसी को ना कहें कि भाई हम ब्लाइंड हैं तो आप हमको एक्स्ट्रा हेल्प कर दो। जैसे लोग कहते हैं, मैं ऑफिस में जाता हूँ तो लोग लंबे कतार में लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ब्लाइंड को पहले छोड़ दो। क्यों ब्लाइंड को क्यों पहले छोड़ दे? हम तो खड़े हो सकते हैं अपने पैर में, हमको भी खड़ा होना चाहिए। और हमें क्यों शो कराना है कि क्योंकि हम तो एक ही ब्लाइंड है। वहाँ पे ऑफिस में तो 10-15 लोग जो है वो आंख में देखने वाले हैं। हम अगर उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे तो वो दया की दृष्टि से हमारा काम तो कर देंगे, लेकिन उनके मनोभावना जो है वो अलग से वो दिखाई नहीं देती है, वो लोग कहते हैं। इसलिए ब्लाइंड है तो क्या हुआ, मैं ये कहता हूँ साइडेड लोगों के साथ भी हम सेम है। आपने भाई बहन ऐसे मान करके चले। सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के निवेदन है, हम ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड वो ऊपर वाले की मर्जी से है, लेकिन हम किसी को ये शो ना कराएं कि हम ब्लाइंड हैं। जी, तो ये तो हो गई ये बात है। अब मैं आऊंगा आपकी जिंदगी की तरफ। आप इंटरव्यू से पहले आपने मुझे कहा मैं जॉब भी करता था, बीच में आपने क्यों छोड़ा, इसका क्या वजह है? वो मैं बताता हूँ आपको। मैं पढ़ाई करने के बाद, पहले मैं यहाँ पे भुवनेश्वर में ही अपने पढ़ाई किए। भुवनेश्वर में पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर कॉलेज लेवल ज्वाइन किया। सोशियोलॉजी पे मैंने पीजी किया। म्यूजिक पे मैंने हिंदुस्तानी वोकल पे उसमें भी मैंने कोर्स किया। उसके बाद मुझे जॉब मिले। जॉब करते वक्त मैं पूरे ईमानदारी के साथ जॉब करता था। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मतलब पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था। तो एक कहते हैं ना कि कोई काम जब हम करते हैं तो उसके हमारे मन का भी संतुलन होना चाहिए, मन लगना चाहिए। हाँ। तो जब मैं जॉब में था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बंधा हुआ हूँ। बंधन में, क्योंकि 10 से 4 या 10 से 5 आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो। तो ऐसा मुझे लगता था कि मैं बंधा हुआ हूँ और मैं प्रोग्राम कर नहीं सका, मतलब लोगों तक पहुंच नहीं पाया। मेरे प्रवचन के जो कार्यक्रम है वो उसमें बाधा आने लगे। फिर जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनसे मेरी दूरी बनती गई लोगों के साथ। तो मुझे लगने लगा कि मेरा जो जीवन है वो भगवान ने क्या समझ के मुझे बनाया है, तो अब जो भी करूंगा उसी के लिए ही करूंगा। हमारे गुरुजी एक बात बताते थे, जीवन के 3 बातें याद रखना। सभी मजहब वाले अपने अपने हिसाब से उसको सोचेंगे, लेकिन बात एक ही है। गुरुजी मेरे बता रहे थे
कि जीवन की 3 बात है कि गोविंद के लिए गोविंद का बनकर गोविंद का भजन करना चाहिए। मतलब ऊपर वाला का बन के ऊपर वाला का और ऊपर वाले के लिए उनका हम लोग कीर्तन भजन उनके लिए हमको गाना चाहिए, उनके बारे में कहना चाहिए। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है और जिधर तुम बसे हो उधर देखना है। तो उसके लिए इसलिए लोगों से जुड़ने के लिए और अपने मेरे प्राण के जो प्रियतम हैं, मेरे जो जीवन के सार हैं, मेरे जो जीवन सर्वस्व हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए ही जॉब छोड़ के मैं अभी अपने ही काम करता हूँ। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी हो पाता है, आज भी मैं बच्चों को पर्सनली पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। उससे मैं किसी पे वगैरह लेता नहीं। जब मेरा समय होता है, जो मेरे आइडिया में है, अभी भी मैं खुद भी सीख रहा हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ। इसलिए गुरु के उस्ताद की दर्जा देके सभी लोग मेरे साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। जी गुप्ता, देखिए अगर देखा जाए कोई आजकल फ्री में नहीं सिखाता, ये भी उनका कला है। ये भी उनकी एक कला है कि एक फ्री में सिखाना, मतलब कि लोगों का ध्यान देना, लोगों के लिए ध्यान देना, ये तो एक आजकल कोई फ्री में काम नहीं करेगा, ये मैं वादा के साथ कह सकता हूँ। कौन नहीं करेगा। तरस रहा है दिल तुम्हारे एक नजर के लिए, तरस रहा है दिल तुम्हारे एक नजर के लिए, बस एक नजर है काफी उम्र भर के लिए। तो दोस्तों, इनको जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अब मैं आता हूँ, ये बाद में जब से करोके का जमाना, ये शौक कब से आपको हुआ है, करोके बनाने का शौक? देखिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा। व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैं जुड़ा था, कुछ ऐसे साथियों से मेरे परिचय हुए, हमारे अभी जो बहुत अस्वस्थ हैं, हसन अली जी, इनके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वो जल्द ठीक हो जाए। तो ये लोगों ने कराओके पे गाना गा के ग्रुप में गाने भेजते थे हमारे। मैं काफी ग्रुप में एडमिन रहा, काफी लोग मुझे जानते भी हैं। स्वर साधना, संगीत की दुनिया, अभी भी संगीत सरिता का मैं एडमिन हूँ और भी ग्रुपों में मैं हूँ। तो हमारे साथी जब कराओके में गाना गाते थे तो मैं उनसे गाने सुने और मैं सोचा कि भाई हमको कराओके कैसे मिलेंगे। अब दोस्तों से कराओके मांग के मैं गाना अपना रिकॉर्ड किया करता था। फिर एंड्रॉइड वाले ग्रुप में मैं आया और लोग कराओके बनाते हैं। हमारे जैसे यासिर साहब खुद कराओके बनाते हैं और हसन अली जी कराओके बनाते हैं। सबसे मैंने नॉलेज लिया, आइडिया लिया और कराओके बनाना मेरी बहुत ये शौक है। इसको मैंने छोड़ दिया था, चाहे मैं गाऊं या ना गाऊं, मेल कराओके हो या फीमेल कराओके हो। अब देखो, गाने अगर अच्छे नहीं हैं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाहे वोकल रिमूव करके या कुछ भी करके उसको फिर मिक्स करना, जो भी है। जो गाने आजकल स्टूडियो मोनो का प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन जैसे अभी मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ VR Pro करके, वो मैंने खरीदा है 300 रुपए में। तो वो भी 2 फाइल देता है, वोकल का और इंस्ट्रूमेंटल का। तो उसको मैं कंप्यूटर में मिक्स करता हूँ, तो जहां जहां कर सकता हूँ मिक्स करके। तो कराओके बना के अपने पास रखना, ये भी मेरी एक हमेशा से रहा है, ये हैबिट्स है, अभ्यास कह लो। और क्लासिकल फाइल दोस्तों से ले करके अपने पास रखना, ये भी मेरे पास बेशुमार कलेक्शन है, तो वो अपने पास रखता हूँ। जी, तो अब मैं आता हूँ उस चीज की तरफ से, अगर कोई आप मतलब हमारे इस वक्त मतलब जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो आपको देखना चाहते हैं, आपकी कथा सुनना चाहते हो, वो कैसे आपकी साथ रब्ता करें? जिस तरह कोई यूट्यूब चैनल होता है या कोई फेसबुक पेज, तो आपके साथ कैसे जुड़ने के लिए वो क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ अपने कम्युनिटी के या अपने भारतवासी या हमारे विश्व भर के जितने लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि हम लोगों के साथ जुड़े और हमारे साथ भी लोग जुड़े, क्योंकि हमारा जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। ये देश
ये राज्य, ये मजहब, ये सरकारें, ये चलते रहेंगे, लेकिन हम लोग इंसान हैं और इंसान का धर्म इंसानियत है। तो सभी के साथ जुड़ना हम लोगों को परम आवश्यक है। हम किसी मुल्क का है, कोई देश में है, कोई क्या है, वो मैटर नहीं करता है, जो जिसको भाई। लेकिन हाँ, मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो इसका नाम बताओ ताकि सर ये सुने के लोग वो आपको सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनकी कथाओं में रुचि है या भजन में रुचि है, या मैं ब्लाइंड लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स वगैरह भी बनाता हूँ टाइम के चलते। तो उस चैनल का नाम है श्री परीक्षित महाराज ऑफिशियल। श्री मतलब SHREE स्पेस PARIKSHIT स्पेस MAHARAJ महाराज ऑफिशियल। वो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे साथ लोग जुड़ सकते हैं। और फेसबुक में मेरा आईडी है प्रवक्ता श्री परीक्षित महाराज, उसमें भी मेरे साथ लोग जुड़ सकते हैं और मेरी कथा सुन सकते हैं। और जो लोग, मैं लोगों का परफॉर्मेंस वगैरह भी सुनना चाहता हूँ, तो जो लोग अपने परफॉर्मेंस गाना गाते हैं, कविता लिखते हैं, तो मुझे भी लोग अपना सुना सकते हैं। मैं हमेशा दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, बातें करना, लोगों के साथ रहना, मिल के रहना, ये मैं पसंद करता हूँ। इसलिए जो मेरे साथ जुड़ना चाहे सभी को वेलकम है जी। तो दोस्तों, इनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इसको विजिट कीजिए आप जी। हाँ, कुछ चंद सवाल मैं करना चाहती हूँ आपसे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी बिल्कुल। मैं जब छोटा था, पढ़ाई करता था, तब मेरे पिताजी, उनका देहांत हो गया। तो मेरी माताजी ने, वो मैं जानता हूँ कि कितना मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, इस लायक बनाया। तो इसलिए मेरी माताजी अभी भी जीवित हैं और मैं माँ का ऋण कभी भी चुका नहीं सकता। अभी भी मैं उनके चरण स्पर्श, उनका वंदन मैं करता हूँ, करना चाहूंगा। और भगवान की कृपा से मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरी सहधर्मिणी है और मेरे एक बच्ची है जो अभी 11 साल की है, जो स्टैंडर्ड 6 में पढ़ी है। तो मैं संत तो हूँ, लेकिन सदगृहस्थ संत हूँ। गृह में, घर में रह करके हम लोग भगवान की सेवा पूजा करते हैं। और हम मेरे घर में, क्योंकि मैं तो एक्चुअली संसार में आना नहीं चाहता था, मैं सूफी संत बन के, जैसे वारे मौज फकीरांदी, ऐसे में मैं रहना चाहता था। लेकिन क्योंकि घर में मैं एक ही बंदा था, एक ही लड़का था, तो माता जी की ख्वाहिश ये हुई कि बेटा शादी करे, उसके घर परिवार बसे। तो माता जी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फिर मुझे संसार में आने पड़े। मुझे तो नहीं तो पूरा एकदम एक ऋषि परंपरा का जीवन लेना था, लेकिन फिर भी इस दौर में भी मैं गृह में रह करके भी अपने समय का मैं जाया नहीं करता और सेवा पूजा जो भी है ठाकुर जी की मैं करता रहता हूँ। और अपने घर में भजन कीर्तन, पुराण पाठ ये हमेशा होता ही रहता है। तो मानता हूँ कि मेरा घर नहीं, मेरा घर एक मंदिर है, इसमें भगवान रहते हैं और मैं उनके शरण में, उनके चरण सन्निधि में रहता हूँ जी। अच्छा, आपकी पत्नी जो वो साइटेड है या ब्लाइंड? हाँ, मेरी जो पत्नी है वो साइटेड है, क्योंकि मेरे जो विवाह हुए, शादी हुए, तो घर वाले ने ही मेरे उसमें उन लोगों ने ही सारे मामला को किया, उन्होंने देखा, देखे किया जी। तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि अपने मन से अपने खुद चॉइस करके कोई शादी करे। ये मेरे परंपरा या मेरा ये ट्रेडिशन नहीं है। माता पिता अगर भगवान है, अगर हमारे पेरेंट्स, गार्डियंस, हमारे चाचा, मौसा, मौसी अगर हमारे साथ हैं, तो ऐसे लोगों का ये अधिकार है कि हमारे भविष्य के बारे में वो लोग सोचे कि
क्योंकि ऊपर वाले को हमने देखा नहीं है, हमने सुना है। तो अगर हमारे कोई ऊपर वाला है, भगवान है, तो वो माता पिता है, हमारे बंधु परिजन है, तो उनके सोच के साथ ही हमको चलना चाहिए। अपने मनमानी कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कितने भी बड़े शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन अपने मन से शादी करना, अपने मन से जो चाहे वो कर लेना, बड़े से ना पूछना और बड़े के रहते हुए खुद हेड ऑफ द फैमिली बन जाना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बातों को हम लोग हमेशा विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। जी, आपकी बेटी भी वो ठीक है, मतलब वो साइटेड है, वैसे होता है ना कि कभी कभार होता है, हाँ, हेरिडिटी होती है। बिल्कुल साइटेड, हाँ नहीं, बिल्कुल मेरी बच्ची जो है वो साइटेड है और उसका नाम है कृष्णा रानी है, उसका नाम है कृष्णा रानी। तो बहुत ही अच्छा नाम। जी जी, प्यारा नाम। गाना गाती है। और अगर कभी मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए और फिर रिस्टार्ट होते वक्त एनवीडी या जॉस कुछ ना बोले तो मैं बुलाता हूँ, बेटी आ जाओ थोड़ा बोल दो। तो बेटी छोटी है तो WINDO विंडो गेटिंग GETING रेडी अपडेट ऐसे मुझे पढ़ के सुना देती है, तो मेरे काम भी बन जाते हैं। और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, भगवान ने समझ के मुझे दिया है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे होनहार और जो छोटे रहते ही अपने माँ बाप के दुख सुख में शामिल हो जाए, ऐसे शिक्षा हम अपने बच्चों को अभी से ही देना चाहिए। बच्चों का शौक पूरा करें। कार्टून दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे मन का लगाव कर देना बहुत बुरी बात है। तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये हर पिता माता का ये उत्तरदायित्व है, ताकि हमारे बच्चे हमारे प्रॉब्लम को समझे और हमारे नाम को रोशन करने के साथ साथ हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे सभी लोगों का नाम को रोशन करे। ऐसे में सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने बच्चों को अपने अपने जो जिस मजहब में है उस मजहबी तालीम पहले से ही देना शुरू कर दे, ताकि वो बच्चे के करियर बढ़ने के साथ साथ उसके स्पिरिचुअलिटी में कोई बाधा ना आए। और बिना स्पिरिचुअलिटी के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जी, मैं आपसे लास्ट का क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही है कि हाँ, कि एक साइटेड का ब्लाइंड से शादी करना कहाँ तक ठीक है? क्या ये ठीक है, गलत है? कितना अच्छा रहता है कि एक साइटेड से ब्लाइंड से शादी करना? कभी कभार बोलते हैं ब्लाइंड तो ब्लाइंड के लिए ठीक है, क्या ये हाँ बिल्कुल, इसके दो नजरिए हैं। तो जिसको जो अच्छा लगेगा वही उसको स्वीकार करें। इसमें ना मेरी बात का विरोध या ऐसा कुछ नहीं है। एक बात है, अगर कोई ब्लाइंड, क्योंकि हमारे ऐसे होते हैं कि लड़के तो बहुत अच्छे रह जाते हैं, लेकिन हमारे कोई ब्लाइंड लड़कियां जो हैं वो उनको आज भी हर एक जगह में अच्छे नजर से नहीं देखे जाते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई ब्लाइंड लड़की से शादी करना चाहे कोई बंदा, तो अपने पेरेंट्स को इसमें कन्विंस करें, और अगर चाहे तो वो ब्लाइंड से शादी करे, ये उनकी नजरिया है। और अगर अपने माँ बाप चाहते हैं कि साइटेड से ही तुम शादी करो, तो साइटेड से शादी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहता हूँ, बंदा ब्लाइंड, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ब्लाइंड से शादी किए हैं और उनके जो बच्चियां पैदा हुए वो फिर सब लोग ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड के बच्चे ब्लाइंड हो जाएंगे। तो ब्लाइंड के साथ शादी करके भी काफी सारे ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एक बात है, नजरिया अपना आप हमेशा लोग ऐसा करें, अपने मन से सोचें, अपने ऊपर वाला को देख करके सोचें, अपने लिए जो भी सुविधा है, अपने लिए जो आसान है वो आसान तरीका लोग सोचें। और ब्लाइंड के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम है या साइटेड के साथ ब्लाइंड शादी करे तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें,
मन का मान्यता जो है, मन का मान्यता ही अपने वो दुख सुख और नफरत और ये चाहत इसको जन्म देती है। तो मन, अपने मन में जो सोचे वो सही है, लेकिन ऐसा हम कोई कदम ना उठाएं जिससे हमारे लोगों को भी दिल को ठेस पहुंचे, या शादी के बाद भी हमारे घर गृहस्थी में प्रॉब्लम होता है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कोई किसी से भी शादी करे या कुछ भी करे, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन के साथ अब और जो भी करना है समझ के साथ करें, और समझ बूझ के साथ कोई भी काम अगर कोई करेगा तो ऊपर वाला अपने साथ है, वो ही अपने नैया को आगे ले जाएगा। जी। तो यासिन नूरानी साहब, अब क्या है आपका, बताइए। तो अब मैं यही, हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो अब सर एंड में अब कुछ लाइन गुनगुनाइए ताकि हम भी सुनेंगे, आप भी सुने, लोग भी सुनेंगे, महसूस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम करके मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन गाना चाहूंगा। जी सर। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। शुक्रिया। वाह वाह। तो अब मैं आपसे एंड में हम मैसेज लेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हो, एक ब्लाइंड के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मतलब आजकल के जो ब्लाइंड है, जो मैंने बताया था ऊपर भी, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे एंड में, एक ब्लाइंड के लिए क्या सही रहेगा, खुसूसन जो घर में बैठे हुए? जी, मेरा सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग अपना कर्म करिए, अपना काम करिए जो भगवान ने हमें सौंपा है, और ऐसा कर्म करें कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अपना जो कर्म है, अपना जो काम है, वो प्रधान का मतलब ऐसा कर्म होना चाहिए कि हमें अपने काम में हमेशा सफलता मिले या ना मिले, हम अपने काम को अच्छे से अंजाम देने की कोशिश करें, और आपस में मिल बांट करके रहें। स्टडी सबके लिए जरूरी है, जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं, सभी के लिए पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा हाई रखें, और जितना खुद कर पा रहे हैं उतना काम खुद करें, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो किसी से आप हेल्प लें, लेकिन बेवजह हम हमेशा लोगों के हेल्प के पीछे ना भागें। जितना हमसे बन पाता है हम उतना करें, और आपस में सभी लोग खुश रहें। जी। तो आप आइए यहाँ। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।
हम इसको विराम देते हैं। तब तक मुझे यानी कि आशिफ नूरानी और शुगुप्ता को इजाजत दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो हमें जरूर बताइएगा। आज के मेहमान थे श्री परीक्षित महाराज सर। तो दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात 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 मुलाकात।